क्या डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। हम ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि विच इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। क्या हम व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें या मेल करें। तो मेरे पास तीन चॉइसेस हैं एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन या किस चैनल को हम चुने। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला, हम आजकल व्हाट्सएप इस कदर यूज कर रहे हैं तो हम ये सोचने लग गए हैं कि व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर दिया तो काम हो जाएगा। अब समझिए इस बात को, व्हाट्सएप से कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि आप किसी कंसर्न पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो अगला बंदा, वो पर्सन भी व्हाट्सएप को आपकी फ्रीक्वेंसी से यूज करता हो। शायद वो प्रोफेशनल है, एक ऑफिशियल है, तो प्रॉब्ली उसके लिए व्हाट्सएप एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में गिनती नहीं आती। तो हो सकता है कि आप हर मिनट अपना व्हाट्सएप चेक करते होंगे, लेकिन वो पर्सन, वो ऑफिशियल हो सकता है 2 या 3 दिनों में या इकट्ठे एक हफ्ते के मैसेजेस व्हाट्सएप पे चेक करता हो। तो आपका काम जो हो सकता था काफी इंपॉर्टेंट हो, वो काम रुक जाएगा और काम शायद नहीं हो। दूसरा रीजन हमें क्यों व्हाट्सएप नहीं यूज करना चाहिए फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा रीजन ये है कि व्हाट्सएप को कई बार हम सीरियसली नहीं लेते। और अगर आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया, आपको लगता है कि आपने कर दिया, लेकिन जब मुझे ढेर सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के आ जाते हैं तो हो सकता है आपका मैसेज कहीं छिप जाए और मैं उसको सीरियसली ना लूं। और दूसरी चीज, व्हाट्सएप मैसेजेस को ऑफिशियल कम्युनिकेशन माना नहीं जाता। कोई भी मुझे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता अगर मैंने आपके व्हाट्सएप मैसेज पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। और तीसरी चीज बहुत ही प्रमुख है कि अगर आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर अपनी कोई दिक्कत शेयर की तो जरूरी नहीं है कि उसका रेजोल्यूशन मेरे पास हो। मुझे उसे आगे किसी और डिपार्टमेंट को या किसी और ऑफिशियल को फॉरवर्ड करना पड़ सके। तो इन सच अ सिचुएशन व्हाट्सएप पर मुझे वो फॉरवर्ड करने में काफी दिक्कत होगी अगर मेरे पास उस ऑफिशियल का फोन नंबर सेव्ड ना हो सकता है मेरे पास उस डिपार्टमेंट का लैंडलाइन नंबर हो और मुझे अगर उस डिपार्टमेंट से काम करवाना है और मुझे आपकी मैसेज फॉरवर्ड करनी है तो मैं शायद आपका मैसेज उस कंसर्न ऑफिशियल या उस कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये हो गए आपके व्हाट्सएप से आने वाले प्रॉब्लम्स। दूसरा हम देखते हैं, हमने सोच लिया ठीक है व्हाट्सएप कर दिया, या ठीक है व्हाट्सएप नहीं है तो फोन उठाया, कॉल कर दिया। तो फोन करने में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हम मानते हैं, वी बिलीव दैट फोन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। फोन काम को रोकता है, ना कि जल्दी आगे बढ़ाता है। देखिए, अगर आपने मुझे फोन कर दिया, दिन में मुझे हजारों नहीं भी तो सैकड़ों फोन जरूर आते हैं। आपने फोन किया, मैंने फोन सुन लिया, मैंने फोन रखा, इमीडिएटली मुझे दूसरा एक कॉल आ जाता है। तो ऐसे सब्सिक्वेंटली अगर मुझे 3-4 कॉल्स आते हैं तो आपने मुझे क्या बताया था मैं भूल जाऊंगा। और मेरे पास हो सकता है कि कई सारे क्लाइंट्स हों, कई सारे कस्टमर्स हों, कई सारे लोग हों जिनको मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप मुझे फोन करें तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन आधी अधूरी मुझे पहुंचे और हो सकता है कि आपने मुझे जो बताया कुछ चीजें मैं उस पर से भूल जाऊं। तो फोन करना भी फायदेमंद शायद ना हो। ओके, और दूसरा एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं फोन करने में, ये वो है कि अगर आपने मुझे फोन पर कुछ बता भी दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं भूल भी गया, मैं टाल सकता हूं आपके काम को। तो विच इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अब हमने देख लिया कि व्हाट्सएप नहीं है, हमने देख लिया कि कॉल करना
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो ऑफिशियल है उसके काम की गतिविधि, दिन भर की गतिविधि में विघ्न डालता है, बाधा पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल ना करें। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज ईमेल। आप हमेशा एक ईमेल डालिए। ओके, ईमेल डालने के कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला प्रमुख फायदा, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, तो अगर आप ईमेल्स लिखना सीखेंगे तो आपके आगे फ्यूचर में, करियर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्किल आ जाएगी, वो है ईमेल ड्राफ्टिंग। ईमेल ड्राफ्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगी। तो ईमेल लिखना सीखिए। ओके, ये तो आपके फायदे की बात हुई। दूसरा फायदा क्या है? जब आप ईमेल लिखते हो तो एक पूरा ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, उसका क्या समाधान दिया गया, उसका फॉलोअप क्या लिया गया, तो एक पूरा ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। तो आपको बार बार पूरी स्टोरी समझानी नहीं पड़ती। तो हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमने किस तरह की कम्युनिकेशन किस डेट को किस टाइम पर की। तो उस रिकॉर्ड से आपकी जो रेजोल्यूशन है उसको रिट्रीव करना बहुत आसान होता है, और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई लीगल रिकोर्स लेना पड़े तब भी एक ईमेल का जो ट्रेल है ये आपका बहुत काम आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।